नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअल बातचीत की। कहा, पिछले 10 वर्ष में कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के जीवन में आया बदलाव। साहस, संतोष और सपने को पूरा करने की कहानी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायगढ़ में रोड शो किया। आज जसपुर में आयोजित जसपुरिया माटी अटल सुशासन समारोह में होंगे शामिल। राज्य शासन ने राजीव युवा मितान क्लबों को दी जाने वाली राशि के अंतरण और व्यय पर तत्काल प्रभाव से लगाया प्रतिबंध। और अपहरण, लूट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और महादेव सट्टा ऐप मामले में फरार आरोपी दीपक नेपाली को दुर्ग पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष में कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के जीवन में आया बदलाव साहस, संतोष और सपनों को पूरा करने की कहानी है। श्री मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत में कहा कि यह यात्रा सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करती है। यह यात्रा दूर दराज के क्षेत्रों में भी पहुंच रही है और लोगों को एकजुट कर रही है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देश की जनता, विशेषकर महिलाओं का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि लगभग 50 दिन पूर्व शुरू हुई यह यात्रा देश के लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि यात्रा की शुरुआत के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए आवेदन मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं और 1.25 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ महिलाएं स्वसहायता समूहों से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल लोगों के जीवन में समृद्धि लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ समयबद्ध सीमा में सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित करना है। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भागीदारी की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड की ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों में हितग्राहियों के आयुष्मान, आधार और राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी जा रही हैं और उनका तत्काल निराकरण किया जा रहा है। जिला पंचायत के CEO डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने सभी नोडल अधिकारियों को नियमित रूप से हितग्राहियों का चिन्हांकन कर उन्हें लाभ देने के निर्देश दिए हैं। वहीं जसपुर जिले की ग्राम पंचायत बेमता टोली और लोदाम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविर में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव CS कुमार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर हितग्राहियों से चर्चा की। उधर नारायणपुर जिले की ग्राम पंचायत नेलवाड़, महिमा गढ़वाड़ी, गढ़बेंगाल, कूड़ार गांव, कोंगेरा और नावमुंजमेटा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा के माध्यम से ग्रामीण केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। बस्तर जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में भी कल संकल्प यात्रा के तहत शिविर लगाकर ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया गया। साथ ही LED वैन के जरिए लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायगढ़ में रोड शो किया। यह रोड शो कबीर चौक से शुरू हुआ, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गांधी चौक पहुंचा। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री का जगह जगह स्वागत किया गया। रोड शो में कैबिनेट मंत्री OP चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ थे। वहीं मुख्यमंत्री आज जसपुर के रणजीता स्टेडियम में आयोजित जसपुरिया माटी अटल सुशासन समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री साय जिले में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे।
पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने कल सभी रेंज पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों की वर्चुअल बैठक लेकर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कानून व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। डीजीपी ने राज्य में अन्य राज्यों से धान के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए सीमावर्ती इलाकों में निगरानी रखने के साथ ही चेक पोस्ट से गुजरने वाले वाहनों की जांच पड़ताल करने को कहा। उन्होंने कहा कि कलेक्टरों से समन्वय स्थापित कर राजस्व, खाद्य और सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम बनाकर धान के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए कार्रवाई की जाए। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग की जाए। डीजीपी ने पुलिस अधीक्षकों को शराब की अवैध बिक्री के साथ ही जुआ, सट्टा, चेन स्नैकिंग और चाकूबाजी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। श्री जुनेजा ने पुलिस अधीक्षकों को नव वर्ष के कार्यक्रमों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस बल तैनात करने की हिदायत दी। प्रदेश में राजीव युवा मितान क्लबों को दी जाने वाली राशि के अंतरण और सभी प्रकार के व्यय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया। खेल और युवा कल्याण विभाग के संचालक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि युवा मितान क्लब को आज की स्थिति में किसी भी कार्य के लिए प्रदत्त राशि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में कलेक्टरों को जारी निर्देश के अनुसार राजीव युवा मितान क्लब योजना के अंतर्गत अब तक विभिन्न व्यय की जानकारी और व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने को कहा गया है। अपहरण, लूट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और महादेव सट्टा ऐप मामले में लंबे समय से फरार आरोपी दीपक नेपाली को दुर्ग जिले की वैशाली नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग ने बताया कि दुर्ग पुलिस ने दीपक कुमार सिंह उर्फ दीपक नेपाली नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज हुआ था। आरोपी के खिलाफ वैशाली नगर थाना के अंतर्गत कुल 13 अपराध पंजीबद्ध हैं। वहीं जामुल और भिलाई 3 थाने में भी महादेव सट्टा ऐप से जुड़े हुए कुछ प्रकरण पंजीबद्ध हैं। बताया गया है कि आरोपी नेपाल में रहकर महादेव सट्टा ऐप के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर के कहने पर पूरे छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा खिलाया करता था। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की घोषणा को लेकर कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस को राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने का अधिकार है, लेकिन लोगों ने इस विचार को पहले ही खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस दोहरे मापदंड अपना रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश के बाहर भारत की आलोचना की थी। श्री कोहली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक ही नारे को बार बार उछालकर लोगों को गुमराह कर रही है। इससे पहले कांग्रेस ने 14 जनवरी से 28 मार्च तक राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की घोषणा की। पार्टी प्रवक्ता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में संपन्न होगी तथा 14 राज्यों और लगभग 85 जिलों से होकर गुजरेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ड्रग्स तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन नारकोस अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक करीब 1250 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। इसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। इस मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने 119 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया है। गौरतलब है कि रेलवे के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ यह अभियान पिछले साल जून महीने में शुरू किया गया था। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय से ट्रेनों और चिन्हित ब्लैक स्पॉट में जांच की जा रही है। मध्य रेलवे के सांगली मिरज जंक्शन सेक्शन में बीते 25 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक गोंदिया कोल्हापुर एक्सप्रेस पुणे तक ही चलेगी। वहीं 26 दिसंबर से 6 जनवरी तक कोल्हापुर गोंदिया एक्सप्रेस ट्रेन
कोल्हापुर के स्थान पर पुणे से ही गोंदिया के लिए रवाना होगी। इस बीच रायपुर रेल मंडल के दगौरी फाटक रेलवे संपार फाटक में रेल पथ डाउन लाइन मरम्मत कार्य के कारण 29 दिसंबर की सुबह 8 बजे तक सड़क आवागमन बंद रहेगा। राज्य सूचना आयोग ने सभी जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों से आरटीई पोर्टल में स्वपंजीयन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के लिए कहा है। इस संबंध में राज्य सूचना आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में ऑनलाइन पोर्टल में स्वपंजीयन की प्रक्रिया, ऑनबोर्डिंग के बाद आवेदनों का निराकरण, अपलोडिंग की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। जांजगीर चांपा जिले में चोरी, उठाईगिरी और लूट की घटना से किसानों को बचाने के लिए पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत पुलिस की टीम द्वारा जिले के विभिन्न गांवों और साप्ताहिक बाजारों में किसानों को एकत्रित कर धान बिक्री, रकम निकासी, साइबर ठगी, ठग गिरोह से बचाव सहित अन्य जानकारी दी जा रही है। साथ ही उन्हें बैंकों से पैसों का लेन देन करते समय विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। मौसम विभाग ने इस महीने की 31 तारीख से 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 5 दिन के दौरान उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में और अगले 2 दिन के दौरान मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें नमन किया है। रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में वीर बाल दिवस के अवसर पर नवा सुरुज कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। राजनांदगांव जिले के भाजी डोंगरी गांव के पास बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। और विभागाध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी संघ और शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा 3 जनवरी से नवा रायपुर के सेक्टर 25 स्थित ग्राम राखी में नवा रायपुर प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। इसमें क्रिकेट के अलावा बैडमिंटन, कैरम और वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं होंगी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।